मैं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ से आया हूँ। ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए किस लिए आए हैं? जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिस राजा को ये शिक्षा का महत्व पता ना हो, तो यहाँ जो जंतर मंतर पे जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, जिनका पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके उनकी तैयारी कराते हैं, तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए क्या भविष्य रहेगा उनका। उनके माँ बाप जो कितनी कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके कर्जा लेके जमीन बेच के, जमीन गिरवी रख के जो है उनको पढ़ाई में जो है उनके मदद करते हैं, उनको जो है तैयारी कराते हैं, तो उनका क्या महत्व है। जो ये सरकार है, जिस तरह से सरकार चल रही है, जो जिस तरह से कैंसर की बीमारी होती है, जब तक जड़ से खत्म नहीं होगी कैंसर की बीमारी, यानी कि जब तक ऊपर वाला मुखिया ही जो है खत्म नहीं होगा, तब तक नीचे का जो है भ्रष्ट तत्व हमेशा चलता रहेगा। क्या लगता है कि इन 12 सालों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भ्रष्टाचार में पूरे भारत में नंबर 1 सरकार रही है, जो पिछली सरकार भी रही है। हालाँकि जो है मैं किसी सरकार का जो है अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहे हैं, जो वर्तमान सरकार चल रही है, जो 12-15 साल से चल रही है, तो भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 पाई है। जिन्होंने जिन्होंने वोट चोरी से लेकर चंदा चोरी, जिस धर्म से वे बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म के लिए मंदिर बनवाए हैं, उस धर्म से ही जो है चोरी करवा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा जरूरी या मंदिर जरूरी भारत में? भारत में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, क्योंकि जब शिक्षा होगी तो आज़ादी होगी, और शिक्षा होगी तो हम रोड पे आएंगे और अपना सवाल जवाब करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे सरकार से। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, वो मंदिर के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, शिक्षा के ऊपर बिल्कुल खत्म है। आज जो सरकार चली है वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर रही है, और मंदिरों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और खर्चा भी मंदिरों पे कर रही है, ना कि जो है कारण शिक्षा पे। कारण अगर शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे, और अनपढ़ होंगे तो क्या सवाल पूछेंगे, फिर तो आटे के कनस्तर के चक्कर में लगे रहेंगे। तो इसलिए जो है शिक्षा पे कम ध्यान है, मंदिर और मस्जिदों पे ज़्यादा ध्यान है सरकार। अच्छा, मंदिर की में जो 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, उसको देखने से ये लगता है कि सरकार का मंदिरों पे इसलिए ज़्यादा ध्यान है क्योंकि सरकार मंदिरों का ट्रस्ट बना के उससे पैसा कमा रही है। अगर शिक्षा में पैसा लगाएगी तो शिक्षा में पैसा खर्च करना पड़ेगा, और मंदिर बनाएगी तो मंदिर से पैसे से इनकम होगी। तो इसलिए देखने में नज़र ये आता है कि सरकार ज़्यादातर मंदिरों को पे जो पैसा लगा रही है, इस वजह से लगा रही है ताकि यहाँ के लोग भारत के अनपढ़ रहें और सवाल ना कर पाएँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जो जो पैसा लगाया जा रहा है सरकार द्वारा मंदिरों में, वो केवल जिस तरह से आदमी उद्योग करता है ना, उद्योग लगाता है, वो पैसा कमाता है, उसी तरह से मंदिर मंदिर बनवाए जा रहे हैं, जिनसे जो है सरकार को बेहिसाब जो है कमाई हो, और वो कमाई जो है सरकार जो है चुनावों में अपना खर्च करे उसको। तो आगे जो है मैं यही कहूँगा, जैसे कोरोना टाइम में WHO ने 20,000 करोड़ रुपए भेजे, वो खर्च हो गए, वो कहाँ खर्च हुए ये पता नहीं पड़ रहा। और प्रधानमंत्री फंड का भी कोई जवाब नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री जो फंड आया था कोरोना समय में, लोगों ने, उद्योगपतियों ने दिया, आम लोगों ने भी जो है, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके दिया था, उसका भी लोगों को कोई पता नहीं है। हजारों करोड़ मतलब करोड़ लाखों करोड़ों रुपए की जो है घोखला रहता है, उसका कोई पता नहीं रहता। देश कैसे बदलेगा? देश जो बदलेगा वो आज के वर्तमान में युवा बदल सकता है, ना कि जो है सीनियर सिटीजन बदलेंगे। जो युवा आगे बढ़ेंगे तो वही बदल पाएंगे, आगे और कोई नहीं बदल पाएगा देश को। युवा अगर राजनीति में पहुंचता है तभी देश बदल पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर युवा देश की राजनीति में आ जाता है तो देश की तरक्की, विकास और भ्रष्टाचार भी नहीं रहेगा।